अरे सपायो मुलायम का जवाब नहीं है कि दशा सुधरी ना क्रांति के संदेश के बिना। कि 80 हराओ बीजेपी को हटाओ। इस बार बीजेपी नहीं हटी, इस बार मोदी नहीं हटे तो निश्चित रूप से संविधान को बदल करके रख देंगे। पीडीए की बात करें तो अखिलेश यादव कहीं कहते हैं पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और कहीं ये पूछा जाता है कि अगड़ों को आप बाहर कर देंगे तो उसी पीडीए का अर्थ वो बता देते हैं कि पिछड़ा दलित अगड़ा है वहीं। और उनके तो नेता खुलेआम कह रहे हैं कि आप गमछा लगा लो। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे? कि नौजवानों अरे जागो जवानों। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों की बात करें तो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तो चुनाव प्रचार कर ही रही हैं और धीरे धीरे कैंडिडेट के जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो भी होने लगी है। अभी फिलहाल हम लोग मिर्जापुर जिले के साथ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं, चूँकि बिरहा गायक भी हैं तो इनके गीतों को भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। पीके न्यूज़ ऑफिशियल चैनल के जुड़े हुए समस्त सम्मानित साथी जो भी लोग उनको सुन रहे हैं सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लोकसभा 2024 की तैयारियां बड़ा जोरों शोरों से लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी चली मिर्जापुर में? बहुत तगड़ी तैयारी चल रही है। इस बार अप्रत्याशित परिणाम आने वाला है। अच्छा। निश्चित रूप से जो हमारे नेता कह रहे हैं कि 80 हराओ बीजेपी को हटाओ, और बीजेपी को हटाओ तभी नौकरी पाओ, तभी रोजगार पाओ और तभी महंगाई से निजात मिलेगी। और इतना ही नहीं, एक बात तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि अगर इस बार बीजेपी नहीं हटी, इस बार मोदी नहीं हटे तो निश्चित रूप से संविधान को बदल करके रख देंगे। अच्छा, वो कैसे? चल रही है रणनीति, उनकी सोच है। अच्छा, बस देश में गरीबी नहीं हटाना है, गरीबी कुछ खास लोगों के लिए उनके पास बस उनका जो मिशन है बस वही गुजरात लाबी चल रही है। नारा तो देते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका विनाश करने वाले लोग हैं। सारे लोगों का विनाश इन लोगों ने किया, बस चंद लोगों का विकास हुआ है और जो इनके बहुत करीबी हैं, जिनकी ये चौकीदारी करते हैं। बाकी सारे देश के लोग परेशान हैं, हताश है, उदास है, निराश है। देखिए होली का माहौल चल रहा है, कहीं कोई खुशहाली दिख रहा है क्या? महंगाई की मार इतनी है कि लोग सब्जी थैला लेकर के जा रहे हैं और मुँह ताकने लगते हैं कि क्या लूँ जब सब्जी वाला जब रेट बताता है तो। और कहीं न कहीं निश्चित रूप से देश की जनता बहुत परेशान है और लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश से तो निश्चित रूप से सफाया करने जा रहे हैं। ये जो पीडीए का नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया है वो घर घर एकदम चर्चा का विषय बना है और बीजेपी इससे घबराई हुई है। और रही बात हमारे मिर्ज़ापुर की तैयारी की बात, तो यहाँ भी आप देखिए बहुत ही शानदार प्रत्याशी आएंगे और एक बार पुनः समाजवादी पार्टी का झंडा यहाँ, अभी पिछले बार बाल कुमार जी का लहरा था, उसके बाद झांसे में आकर के जनता ने बीजेपी और उनके गठबंधन के लोगों को चुना है। इस बार निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होगा मिर्ज़ापुर में, और उत्तर प्रदेश के हर सीटों पर समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। जैसे कुछ प्रमुख योजनाओं की हम लोग बात करें, जैसे इनके यहाँ राशन हो गया, उज्ज्वला गैस योजना हो गया, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान का जो सब तमाम जैसे योजनाएं कहते हैं कि हम गरीबों के जो अंतिम छोर का जो सबसे व्यक्ति बैठा है, जो अंतिम छोर बैठा है, सबसे गरीब व्यक्ति हम वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। सर अब आप ये बताइए कि अब आप राशन देने की बात तो आपने किया नहीं था। आपने तो कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, हर साल। 10 साल हो गया तो उस हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, पर इन्होंने किया क्या? भिखारी बनाने का काम इन्होंने किया है। इनकी जो सोच है कि आप पढ़ाई मत करो, अच्छे अधिकारी मत बनो, अफसर मत बनो, बस आप लोहार हो तो लोहा पीटो, कुम्हार हो तो पुरवा गढ़ो। मतलब समझ रहे हैं ना हमारी बात कि अब इनकी सोच ये है। और 5 किलो राशन लेकर के अपना पद्धति को फिर से अपना बिल्कुल 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 तेजी से जो विकास पीडीए का हो रहा था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तमाम समाज के लोग जो तेजी से विकास कर रहे थे, उनके विकास को रोकने का काम इन्होंने किया है। और सीधे 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, उनका बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, क्या करेगा? इसमें पीडीए की बात करें तो अखिलेश यादव कहीं कहते हैं पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और कहीं ये पूछा जाता है कि अगड़ों को आप बाहर कर देंगे तो उसी पीडीए का अर्थ वो बता देते हैं कि पिछड़ा दलित अगड़ा है वहीं। नहीं, निश्चित रूप से अगड़े में भी बहुत लोग पिछड़े हैं, जिनके जो 5 किलो राशन लेने की स्थिति में वो भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अगड़ा समझदार हैं कि हमें 5 किलो राशन नहीं, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए,
इसी की लड़ाई को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लड़ रहे हैं अखिलेश यादव जी। और आज उनके साथ सच बताऊं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में पीढ़ी आज उनके साथ। चलिए अब हम लोग ज़्यादा विलम्ब न करते हुए कुछ हम आपसे गीत भी सुनना चाहेंगे, चूँकि आप बिरहा गायक भी हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हैं मिर्जापुर से, तो कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे गीत भी सुनना बहुत चाहते बहुत हैं। धन्यवाद। देखिए सर, आज पूरा उत्तर प्रदेश अंगड़ाई ले रहा है, तो और पूरे प्रदेश की जनता भी ये सोच रही है कि दशा सुधरी ना क्रांति के संदेश के बिना। ये क्रांति का संदेश समाजवादी और पीडीए लोग देने जा रहे हैं। इस बार आज़ादी की लड़ाई भी उन लोगों ने लड़ा था। हमारे नेताजी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि एक बार समुद्र मंथन हुआ था, अब संविधान मंथन होने जा रहा है। तो संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, तो क्रांति को पैदा करनी होगी। एक बार फिर से लगता है कि अब इस प्रदेश में, देश में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी है कि दशा सुधरी ना क्रांति के संदेश के बिना, यूपी बदली न भैया अखिलेश के बिना, यूपी बदली न भैया अखिलेश के बिना। कि हर तरफ अत्याचार कोई सुरक्षित न आज, हर तरफ अत्याचार कोई सुरक्षित न आज। दशा सुधरी ना क्रांति के संदेश के बिना, दशा सुधरी ना क्रांति के संदेश के बिना, यूपी बदली न भैया अखिलेश के बिना, वो यूपी बदली न भैया अखिलेश के बिना। एनडीए के गठबंधन के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि इंडिया गठबंधन तो इन लोगों ने बना लिया है, लेकिन कोई चेहरा ही नहीं है इनके पास, कैसे लड़ाई जीती जाएगी? चेहरा उनके पास, एक चेहरे के बाद उनके पास कितने चेहरे हैं? कोई नहीं। तो अब आप कल्पना करिए कि उनके बाद कौन होगा। इसी बात की तो लड़ाई वहाँ चल रही है। कम से कम यहाँ इंडिया गठबंधन में तो ये जनता को भी सोचना चाहिए कि हर लोग यहाँ मटेरियल है, प्रधानमंत्री मटेरियल, और जो भी यहाँ हैं निश्चित रूप से वो नौटंकीबाज, नखड़ेबाज, झूठे नहीं हैं। तो कहीं इतने ज़्यादा लोग हैं, कहीं विवाद ना हो जाए? नहीं, किसी बात की विवाद नहीं, एकदम मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार सरकार 24 में बनाने जा रही है। 14 में लोग आए थे, 24 में जाएंगे निश्चित। चलिए कुछ और गीत हों, कुछ समाजवादी गीत हों, उसको थोड़ा सुनाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए जब वो निकलते हैं तो देखते हैं आप कि किस तरह का भीड़, किस तरह का हुजूम उनके साथ चलता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं इस बात को, हम ही लोग नहीं, पूरा देश कहता है, पूरा देश जानता है कि शपायो मुलायम का जवाब नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में और जन कल्याणकारी योजनाओं में नेताजी जब अपने ज़माने में रहे तो वो भी अपने कार्यकाल में जितना जन कल्याणकारी योजना उन्होंने चलाया कि आज भी उसी योजनाओं को, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी चलाए, उन्हीं योजनाओं का नाम बदल करके इन बेईमानों ने अपना नाम रख दिया। सुधार कुछ नहीं किया, नया कुछ नहीं लाया। बस माने हमारे नेता, हमारे सरकार में, समाजवादी सरकार में जो भी योजनाएं थी, सब उसी योजनाओं को आगे भी कायदे से नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और किए क्या, बस नाम बदले, कभी जिलों का नाम बदलना, कभी स्टेशन का नाम बदलना, कभी हमारे अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों का भी नाम बदल दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सपायो मुलायम का जवाब नहीं है, अरे सपायो मुलायम का जवाब नहीं है, कोई अखिलेश सा गुलाब नहीं है। सपायो मुलायम का जवाब नहीं है, हाँ कोई अखिलेश सा गुलाब नहीं है। लोहिया चरण सिंह मिशन के प्रणेता, सिद्धांतवादी पीडीए के नेता। हम लोग सिद्धांतवादी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सरकार रहे चाहे जाए इसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। सरकार बनाने की राजनीति नहीं करते हैं, समाज सुधारने की हम लोग राजनीति करते हैं। हमारे नेताजी का ये सोच रहा कि समाज के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। ये 5 किलो गेहूँ दे करके नहीं, उसके स्वास्थ्य की चिंता करते थे, उसके शिक्षा की चिंता करते थे, उसके रोजी रोजगार की चिंता करते थे, उसके खेतों में पानी पहुँचे, उसके खेतों में खाद पहुँचे, उसके खेतों में दवा पहुँचे, सस्ती पहुँचे। इसकी चिंता हमारी सरकार करती थी। जैसे कि हम लोग भी ग्राउंड स्तर पे जा रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे हम लोग भी लोगों से बात करते हैं, तो लोगों का कहना रहता है कि अखिलेश यादव तो अच्छे नेता हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो उनके साथी हैं, जो उनके साथ रहते हैं, या फिर जो पगड़ी बांध के थोड़ा सा इस प्रकार का हरकत करते हैं, उसी की वजह से
जो 2022 का जो ये चल रहा था सफ़र, वो भी कहीं न कहीं उन्हीं की वजह से अटक पड़ा। अब देखिए, ये कहीं न कहीं ये विरोधियों ने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया था। है कुछ नहीं ऐसा। जितनी गुंडई, जितना अत्याचार इनके लोग अब तो देख रहे हैं, कभी कोई पीला गमछा के लिए कह रहा है, तो कोई लाल गमछा, तो कोई रामनामी गमछा। पीला गमछा वाले तो सरेंडर हो गए अब। नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ कि मतलब हाँ। आपने पगड़ी की बात किया ना, कि पगड़ी बांध करके कुछ इस तरह का लोग समाजवादी ऐसा जैसा हम लोगों की प्रतिक्रिया है, हम आप तक पहुंचाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कहा, तो यही बात मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि अब आप ये बताइए कि इस तरह का अभी घटनाएं जो, और उनके तो नेता खुलेआम कह रहे हैं कि आप गमछा लगा लो। अच्छा, उनके बारे में क्या कहेंगे? कहते हैं कि वो पीला गमछा टांग करके जाइए थाने में और उनको जो है कि ओपी राजभर ही नजर आएगा। देखिए, उनकी तो बात अब हम कुछ करेंगे भी नहीं, और अब कहना भी, हमको लगता है कि देश और प्रदेश की जनता सुन रही है, देख रही है, और कहीं ना कहीं ये सब यही मानसिकता के लोग उनके साथ हैं इस टाइप, जो पहले तो अखिलेश यादव के साथ होकर गए हैं, इसीलिए वहाँ से हट गए ना, वो विचार नहीं मिला। चूँकि हमारे नेता लफ्फेबाजी करने वाले नहीं हैं, हमारे नेता गलत का विरोध हमेशा करते हैं, तो उनका मन वहाँ इसलिए नहीं लगा। अभी आपका भी इतना मतलब राजनीतिक कैरियर हो चुका है, क्या आपने ऐसा कभी नेता देखा था जिस प्रकार के ये बोलते हैं, ये बड़ बोलेपन कहें तो? अब ये प्रदेश की जनता इस बार, अब पिछले बार भी उनको जवाब दे दी है, ये उपचुनाव में जवाब मिला है, और निश्चित रूप से जनता सबसे बड़ा महान है, भगवान है, जनता विद्वान है, सब कुछ है, जनता सब फैसला देगी, और वो फैसला बहुत शानदार होगा इस चुनाव में। थोड़ा सा हम लोग गीत भी सुनते चलें बीच बीच में कोई। मैं अभी तो नौजवानों से आह्वान करता हूँ इस अपने लास्ट लाइन पे, कि नौजवानों, अरे जागो जवानों, के जागो जवानों। ये सॉन्ग हम लोग इस दिन सुने थे आपसे। ये हो गया है। हाँ, ये हो गया है। हाँ, ये हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ दूसरे गीत लेकर के आपके साथ। चलिए, फिलहाल देखिए राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, चूँकि इनका एक कार्यक्रम यहीं पर चल रहा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं इनसे मिला जाए और कुछ लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ मुद्दे पर बात भी किया जाए, और साथ ही साथ इनके गीतों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। आगामी भविष्य में फिर से हमारी जल्द ही मुलाकात होगी इनसे, और कुछ नए गीत हम इनसे सुनने वाले हैं। चलिए, फिलहाल मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ, ऐसे ग्राउंड स्तर पर हम लोग फिर से मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।